गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कंप्यूटर के लिए पार्ट 1 के अंदर वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर हमने रेनबो का सिंपल कोड कैसे बनाते हैं वहाँ तक हमने देखा था। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि रेनबो का सिंपल कोड है वो पिछले वीडियो के अंदर थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था, इसलिए हमारा बराबर नहीं हो पाया था। इसलिए मैं फिर से अभी यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि रेनबो का जो कोड है वो मैं यहाँ पे आपको देखो, सिंपल रेनबो थियरी का कोड इस तरह से लिखा गया है और इसका आउटपुट हमें देखना है। तो इसका आउटपुट हम कैसे देख सकते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल कोड यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है। HTML हेड टाइटल बराबर, हेड यहाँ पे क्लोज किया गया है। फिर आपका यहाँ पे बॉडी टैग है, यहाँ पे रेनबो हेडिंग लिखा है। फिर रेनबो के बारे में 2 पैराग्राफ के अंदर ये थियरी लिखी है, रेनबो के बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे पी टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। तो बच्चों हमें आउटपुट में क्या दिखना चाहिए, तो आउटपुट के अंदर हमें पेज का टाइटल दिखेगा अबाउट रेनबो, हेडिंग दिखेगा रेनबो और उसके नीचे 2 पैराग्राफ दिखेंगे हमें, बराबर। तो बच्चों हम ये जो एग्ज़ाम्पल है मैं आपको यहाँ पे लाइव बता देता हूँ। 1.1 एग्ज़ाम्पल देखो, सबसे पहले मैंने ये कोड नोटपैड प्रोग्राम के अंदर लिखा है, देखो बराबर। तो यहाँ पे मैंने इस तरह ये प्रोग्राम लिखा है, बराबर। ओके, ये सबको दिखा व्यवस्थित, बराबर। अभी इसको ये सेव किया ही है मैंने फाइल। अभी इसको हम डायरेक्टली देखो, मैंने फाइल का नाम दिया है example1.1.html। बच्चों हमें अगर कोई भी फाइल सेव करनी है तो उसके पीछे, फाइल के पीछे .html लगाना ज़रूरी है। अगर .html लगा नहीं होगा तो वो हमारा कोड रन नहीं होगा। इसलिए कोई भी फाइल के पीछे ex1.1 बाद में मैंने .html लगाया, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे जो जानकारी प्रस्तुत हो रही है छोटे बॉक्स के अंदर, वहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपको, टाइप क्रोम HTML डॉक्यूमेंट ऐसा दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारी HTML फाइल है। अभी देखो बच्चों, इसको हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। ओपन, देखो हमारा ये ब्राउज़र गूगल क्रोम के अंदर खुल जाएगा। तो देखो बच्चों, इसका आउटपुट हमें क्या मिला, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है बच्चों, देखो। तो मैंने आपको बताया था कि पेज का नाम अबाउट रेनबो दिखाएगा, टाइटल बराबर, पे हेडिंग में रेनबो दिखाएगा और 2 पैराग्राफ दिखाएंगे रेनबो थियरी के बारे में। तो देखा बच्चों आप सबने कि हमारा कोड क्या लिखा था और उसका आउटपुट हमें क्या मिला है। तो देखो कोड हमने लिखा है ये वाला, टाइटल अबाउट रेनबो। तो टाइटल कहाँ पे दिखेगा तुमको, यहाँ पे अबाउट रेनबो, ये यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है, बराबर। बाद में हेडिंग है, देखो दूसरा क्या है, हेडिंग H1, हेडिंग में क्या लिखा है हमने, रेनबो। तो ये हेडिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है रेनबो, ये क्या है हमारा हेडिंग है। फिर बच्चों हमने रेनबो के बारे में 2 पैराग्राफ लिखे, रेनबो की जानकारी के 2 पैराग्राफ हमने लिखे जो 2 पी टैग के अंदर लिखे। पहला पी टैग ये वाला है हमारा यहाँ पे, और दूसरा पी टैग यहाँ पे है। पहला टैग यहाँ पे, पी टैग यहाँ पे क्लोज हो जाता है, दूसरा यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो उसका ये रहा आउटपुट आपके सामने, रेनबो के बारे में 2 पैराग्राफ है। तो बच्चों हमने एग्जाम्पल 1.1 देखा, सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये हमने रेनबो थियरी का सिंपल कोड दिखा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमेशा रेनबो की विषय वस्तु के अलावा कुछ कोणीय कोष्ठक के समुच्चय है और उस प्रत्येक कोणीय कोष्ठक में कोई निश्चित अक्षर या शब्द भी दर्शाया गया है। यानी कि ये दोनों टैग के अंदर कोई निश्चित शब्द या अक्षर भी बताए जाते हैं। तो आगे बढ़ते बच्चों, ये हमारा फिगर दिया है HTML टैग के लिए एलिमेंट, यानी कि मुख्य एलिमेंट ये 3 हैं, ओपनिंग टैग टाइटल, कंटेंट अबाउट रेनबो और क्लोजिंग टैग टाइटल। यानी कि हमारा कंटेंट क्या था कि रेनबो के बारे में हमारा कंटेंट था जो हमने पेज के टाइटल में दिया था। ओके, तो देखो वो किस तरह हमने दिया था, तो इस तरह हमने बनाया था। ये जो कोड हमने इस तरह लिखा था टाइटल के बारे में, बराबर। तो वो उसका नाम कहाँ पे दिखाया, पेज के टाइटल के ऊपर दिखाया ना। देखो फिर से अगर नहीं
पता तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि टाइटल आपको कहाँ पे दिखाया था। वापस हम वही कोड में जाते हैं। देखो यहाँ पे टाइटल दिखा है ना अबाउट रेनबो वाला। जैसे कि आपके बुक में बताया गया है, ये एलिमेंट जो समझाया गया आपको, वो ये जो टाइटल है वो टाइटल अबाउट रेनबो वो हमें पेज के ऊपरी हिस्से में दिखा यहाँ पे, और हेडिंग हमने यहाँ पे देखने को मिला। तो बच्चों देखो आगे हम बढ़ते हैं। हेडिंग हमने देख लिया। अभी ये आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऊपरी दर्शाए गए अनुसार H1 और H1 के बीच में हम लिखावट को मुख्य जानकारी रूप में जाना जाता है। बराबर इसी प्रकार से P और P टैग के बीच में दी गई लिखावट को पैराग्राफ स्वरूप में देने के लिए हम उपयोग किया है। हमने क्या किया है बच्चों, पैराग्राफ स्वरूप में बताने के लिए ये इसका उपयोग किया है। बराबर ये P टैग का उपयोग हमने पैराग्राफ दिखाने के लिए किया था। HTML और क्लोज HTML टैग के बीच के अंदर ये पूरा कोड हमारा समाविष्ट हुआ था। कौन सा पूरा कोड, तो ये पूरा कोड जो हमने आगे दिखाया मैंने आपको, ये कोड बराबर किसके अंदर, HTML से शुरुआत के और बाद में अंत कहाँ से हुआ, HTML से हुआ, क्लोज HTML टैग। बराबर हर एक टैग को स्लैश लाइन से क्लोज किया गया है बच्चों। अगर कहीं पे भी अगर आप टैग क्लोज करना भूल गए तो आपका जो परिणाम दिखना है वो नहीं दिखता है। देखो ये स्लैश लाइन वाला जो है वो अगर नहीं करते आप, ये स्लैश लाइन, ये तीनों टैग यहाँ पे क्लोज किए गए हैं, अगर वो नहीं करते हो तो आपका कोड है वो अच्छी तरह रन नहीं होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो दिया गया है सोपान 1 सोपान 2, अभी ये क्या है बच्चों कि ये जीनोम एडिटर है। बराबर सोपान 1 में दिया गया आपको जीनोम एडिटर, यानी कि जैसे हमारा ये नोटपैड प्रोग्राम है उसी तरह ये कोड लिखने के लिए उबंटू के अंदर गेडिट की पसंदगी की है। गेडिट एडिटर प्रोग्राम है। बराबर क्या है, गेडिट एडिटर प्रोग्राम है, उसके अंदर हमें ये लिखना है। लेकिन बच्चों ये चीज़ हमें फ़िलहाल के लिए अनिवार्य नहीं है। बराबर ये जो चीज़ है ये फ़िलहाल के लिए हमें अभी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हम उबंटू के लिए है। बराबर लेकिन हमारे पास अभी उबंटू तो नहीं है, इसलिए हम कौन से में एडिटर में लिखते हैं, तो नोटपैड प्रोग्राम के अंदर ये कोड हमारा लिखा जाता है। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो वो गेडिट प्रोग्राम ये है। बराबर वो लोगों ने जो सोपान 1 मतलब स्टेप दिए हैं वो लोगों ने कि कैसे गेडिट के अंदर रेनबो थियरी का कोड लिखा है, जस्ट सेम है जैसा हमने नोटपैड में लिखा है वैसा ही यहाँ पे आपको गेडिट प्रोग्राम में दिखाई देगा। कोई फ़र्क नहीं है उसमें, खाली एप्लीकेशन यानी कि जो सॉफ्टवेयर है हमारा ये उबंटू का है, गेडिट सॉफ्टवेयर वो यूज़ किया गया है। बराबर तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो उसको फिर कैसे फाइल सेव करते हैं वो बताया गया है। बराबर यहाँ पे तो देखो उसका आउटपुट भी आपको गेडिट के अंदर मोजिला फायरफॉक्स में किया है। तो मोजिला फायरफॉक्स में आउटपुट इस तरह से बताया गया है जैसे मैंने आपको क्रोम के अंदर आउटपुट बताया। देखो जैसे मैंने क्रोम के अंदर आउटपुट बताया गया है मेरा, वैसा ही आउटपुट दोनों के अंदर सेम है, कोई फ़र्क नहीं आता। ये मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है। इस तरह वाला जो ब्राउज़र है ये वाला, ये हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र है, और ये मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोजिला फायरफॉक्स। ओके तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अभी HTML दस्तावेज का स्वरूप के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों कि HTML दस्तावेज मुख्यतः दो भागों में बटाया है। आपको पता है कि हेड भाग और बॉडी भाग, दो सेक्शन के अंदर। देखो HTML दस्तावेज मुख्य दो भागों से बना हुआ है, एक HTML हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। कभी कभी हेड एलिमेंट और बॉडी एलिमेंट के रूप में भी जाना जाता है। शीर्ष विभाग में पेज की जानकारी, शीर्षक और पेज का वर्णन होता है। ये चीज़ आपको मैंने समझा दिया है आगे भी कि हमेशा HTML कोड जो होता है वो हमेशा हेड टैग के अंदर ही होता है और टाइटल टैग के अंदर ही होता है, और लास्ट में जो अन्य जो चीज़ होती है जो बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है। देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि बॉडी विभाग और क्लोज बॉडी विभाग टैगों के बीच दर्शाया जाता है। वह जानकारी है जो ब्राउज़र के द्वारा देखी जा सकती है। शीर्ष विभाग और बॉडी विभाग, देखो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, बॉडी विभाग और यह दोनों HTML और HTML टैगों के बीच दर्शाए जाते हैं।
बराबर। बॉडी विभाग किसके अंदर दर्शाया जाएगा, HTML और क्लोज HTML, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोड लिखते हैं तब HTML ओपन करते हैं, बाद में हेड, बाद में टाइटल, बाद में हेड क्लोज, और बाद में हमारा बॉडी टैग खोलते हैं हम, बराबर। तो ये है टाइटल टैग, बराबर। ये क्या है, HTML के अंदर शीर्षक। तो टाइटल एलिमेंट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो दस्तावेज के शीर्ष विभाग में रखा जाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि मात्र एक ही टाइटल एलिमेंट होता है, टाइटल एलिमेंट हमारा एक ही होगा, बराबर। देखो यहाँ पे बताया गया कि टाइटल एलिमेंट हमारा एक ही होगा, मात्र एक ही टाइटल एलिमेंट। टाइटल बार बार नहीं होता, हेडिंग बार बार रहेगा लेकिन टाइटल नहीं रहेगा। तो टाइटल हमारा एक ही बार यूज़ किया जाता है। बाद में हमारा यहाँ पे दिया है, टाइटल का लेखन विंडो के लेबल के रूप में दिखाई देगा, बराबर। कहाँ पे दिखाई देगा, विंडो के लेबल। जैसे कि मैंने बताया था कि अबाउट रेनबो, वहाँ पेज के ऊपर आपको दिखता है वहाँ पे। फिर ब्राउज़र की हिस्ट्री में ये इस टाइटल टैग को दर्शाया जाता है, बराबर। कहाँ पे, ब्राउज़र की हिस्ट्री में, यहाँ पे टाइटल टैग बता देता है। फिर हमारा टाइटल था कि 1.2 के अंदर जो हमने कोड लिखा, 1.2 के अंदर जो हमने कोड लिखा उसके अंदर HTML कोड के लिए अबाउट रेनबो का शीर्षक हमने पेज का दिया था, जो 1.5 के अनुसार विंडो के ऊपरी भाग में दर्शाया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आपको पेज का टाइटल दिखता है, देखो ये यहाँ पे आपको पेज का टाइटल दिख रहा है, बराबर। मैं माउस का कर्सर वहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है, बराबर। ये रहा हमारा टाइटल अबाउट रेनबो। और ये जो दिख रहा है, ये ब्लू लाइन के अंदर, ये हमारा हेडिंग है। H1 के अंदर हमने जो लिखा था ना, वो हेडिंग। ओके, तो अभी देखते हैं हेडिंग शैली। अभी हेडिंग शैली हम पढ़ेंगे कि HTML के अंदर हेडिंग शैली क्या है। तो देखो बच्चों कि हेडिंग शैली अलग अलग स्टाइल का उपयोग किया जाता है। H1 से लेकर हम H6, 7, 8 तक, मतलब हमारा यहाँ पे H1 टैग है, मतलब H1 टैग में ली गई है। प्रथम प्रकार की स्टाइल हमारी H1 टैग के अंदर ली जाती है। फिर दूसरी प्रकार की जो स्टाइल होती है वो H2 के अंदर ली जाती है। तीसरी प्रकार की स्टाइल H6 के अंदर ली जाती है। तो वो कैसे, देखो, तो वो आपको यहाँ पे कोड बताया गया है H1 से लेकर H6, यानी कि जो हमारा ये हेडिंग है, देखो आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारा हेडिंग है, ये वाला हेडिंग, इसको हमें अलग अलग स्टाइल में लाना है। अगर H1 के अंदर लिखा है तो वो इतने बड़े अक्षरों में दिखेगा। कितने बड़े अक्षरों में, तो बताता हूँ मैं आपको। हमने H1 टैग के अंदर लिखा था ना, तो हमारा, एक मिनट, आपको वापस से वो दिखा देता हूँ मैं ताकि आपको पता चले अच्छी तरह। देखो हमने ये जो हेडिंग था वो H1 टैग के अंदर लिखा था, तो उसकी स्टाइल यानी कि उसकी जो साइज़ थी हमको इतनी देखने मिली। अभी हम वही चीज़ H2 के अंदर लिखेंगे ना तो उससे छोटी हो जाएगी, H3 के अंदर उससे छोटी हो जाएगी। जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे उसके लिए कोड बताया गया है, अलग अलग हेडिंग स्टाइल के लिए यहाँ आपको कोड बताया गया है बच्चों। तो देखते हैं हम, ये वापस शुरू से हमारा HTML टैग ओपन हुआ, हेड टैग, टाइटल, हेड, बॉडी। अभी देखो मुख्य भाग क्या है, दो है, हेड भाग और बॉडी विभाग। मैंने आगे आपको पढ़ाया कि HTML डॉक्यूमेंट के मुख्य दो भाग में बताया गया है, हेड भाग और बॉडी भाग। तो बॉडी भाग के अंदर हमने ये चीज़ लिखी है जिसका हमें आउटपुट परिणाम चाहिए। तो देखो बच्चों, उसका आउटपुट क्या आता है, तो उसका आउटपुट ये आएगा। H1 के अंदर जो लिखा है वो सबसे बड़े अक्षर में आएगा, H2 के अंदर उससे छोटा, H3 के अंदर उससे छोटा। तो चलो बच्चों, मैं आपको इसका भी आउटपुट मैंने किया है तो वो बता देता हूँ आपको। तो देखो उसका आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये रहा मेरा आउटपुट, मैंने डायरेक्ट आपको आउटपुट दिखा दिया। अभी उसका कोड मैंने कैसे लिखा है वो आपको बता देता हूँ। तो देखो यही फाइल को हम, बच्चों ये फाइल आपकी नोटपैड में देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या किया, डायरेक्ट क्रोम में बता दिया, बराबर, यानी कि डायरेक्ट वो हमारा आउटपुट दिख गया। लेकिन मेरे को यही फाइल खोलनी है नोटपैड के, तो ओपन विथ, हम नोटपैड में जाएंगे। ओपन विथ किस में, नोटपैड में जाएंगे। नोटपैड में जाएंगे तो क्या हुआगा, ये हमारा, बच्चों सबसे पहले मैंने एक चीज़ मुझे याद आ गई कि फ़ाइल आपको कैसे सेव करनी है। तो देखो आपने नोटपैड के अंदर ये कोड लिख दिया, कोई भी HTML का कोड आपने नोटपैड के अंदर लिख दिया, बराबर।
उसके बाद आपको फाइल को सेव करनी है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये मेरी फाइल सेव ही है इसलिए आपको समझाता हूँ अलग से। तो देखो इसके लिए मैंने फाइल, देखो कोई भी आपने नोटपैड के अंदर HTML का कोड लिखा, बाद में आपने फाइल का नाम दिया, फाइल के नाम देने के बाद आपको यहाँ पे .html लगाना होगा। .html ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, बराबर ध्यान से देख लो बच्चों, मैंने फाइल का नाम दिया है example 1.6 यानी कि ex 1.6 .html। ऐसा नहीं कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन आपका नाम भी खुद दे सकते हो, यानी कि या तो फिर फाइल का नाम है, फाइल किसके संबंधित है, तो हेडिंग स्टाइल के संबंधित है, तो आप यहाँ पे ऐसा नाम भी दे सकते हो कि हेडिंग स्टाइल, बराबर। तो देखो मैं आपको फाइल का नाम करके ही बता देता हूँ। देखो हेडिंग स्टाइल, बराबर .html, हमें फाइल का नाम .html से सेव करना होगा। देखो अभी ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी, बराबर। देखो यहाँ फाइल का नाम भी आ गया है मेरा ऊपर, हेड स्टाइल, बराबर। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मेरे को ये फाइल मैंने जो फोल्डर में सेव की वहाँ पे मेरे को दिख जाएगी। देखो यहाँ पे दिख गई मेरे को हेडिंग स्टाइल, और जो पुरानी फाइल थी मेरी वो यहाँ पे ही है, बराबर। अगर HTML से सेव करते हैं हम तो डायरेक्ट ऐसे दिखता है। बाद में अगर इसके कोड में अगर कोई बदलाव करना है हमें, तो उसको नोटपैड में खोलना होगा आपको, बराबर। अगर कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो डायरेक्ट आप डबल क्लिक कर दोगे या तो सिंगल क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो ये आपको आउटपुट दिखेगा। तो बच्चों ये रहा हमारा हेडिंग स्टाइल का आउटपुट, बराबर। H1 के अंदर ये, H2 के अंदर ये, H3 की स्टाइल की ये, H4 की स्टाइल ये, H7 तक मैंने किया है। आपको खाली H6 तक बुक में बताया गया है, आपको खाली H6 तक बताया गया है। देखो बच्चों H6 तक बताया गया है, H1 से लेकर H6 तक बताया गया है, लेकिन मैंने आपको H7 तक बताया है, बराबर। मैंने आपको H7 तक बता दिया है। देखो फिर से मैं आपको नोटपैड प्रोग्राम के वही कोड खोल देता हूँ। देखो H7 तक मैंने लिया है ना, तो H7 का रिजल्ट हमें क्या मिला है, H7 का रिजल्ट हमें ये यहाँ पे मिला है कि ये जो हमारा है सबसे छोटी स्टाइल में, और ये नीचे वाला दिख रहा है। आपको क्वेश्चन होगा बच्चों कि ये नीचे वाला क्या है इतना, तो देखो उसके लिए मैंने खाली एक्स्ट्रा काम किया है। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे खाली ये पी टैग बना दिया गया है, और पी टैग के नीचे ऐसे ही लिख दिया है, बराबर। ऐसे ही ये लिख दिया है, इसलिए उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं वो निकाल देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। अगर मैं निकाल देता हूँ, चलो डिलीट कर देता हूँ, बराबर। मैंने क्या किया है, HTML कोड के अंदर बदलाव किया, यानी कि जो चीज़ थी मैंने निकाल दी, तो वापस हमें फाइल सेव करनी होगी, बराबर। फाइल हमें क्या करनी होगी, सेव करनी होगी। बाद में इसको क्लोज़ किया जाएगा, बाद में वही फाइल को हम खोलेंगे तो देखो वो आपको नहीं दिखेगा। दिख रहा है नीचे वाला, अभी नहीं दिख रहा है, बराबर। H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, बराबर। तो समझ गए बच्चों सब। तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखा हमने हेडिंग स्टाइल, HTML में अलग अलग स्तर के स्टाइल के लिए HTML कोड, तो इस तरह का कोड हमें देखने को मिला आउटपुट। तो चलो अब हम देखते हैं बच्चों मूल लेखन, बेसिक टेक्स्ट का प्रारूपण करने वाले फॉर्मेटिंग टैग। तो बच्चों आपको ये छोटे छोटे टैग दिए गए हैं, बराबर। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है पैराग्राफ टैग। कौन सा टैग है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ टैग दिया है। तो पैराग्राफ टैग आपको P के अंदर लिखना होगा, बराबर। जैसे हमने रेनबो के बारे में पहला पैराग्राफ 3 लाइन का था तो वो हमने लिख दिया था। यहाँ पे देखो सिंगल लाइन लिखी है हमने। आपको अगर पैराग्राफ सिंगल शब्द का बनाना है, सिंगल लाइन का बनाना है तो बना सकते हो। हम जैसे कॉपी में पैराग्राफ अलग अलग स्टाइल के बनाते हैं, वैसे हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पहला P टैग लिखा है जिसके अंदर दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा लिखा है, और यहाँ पे टैग क्लोज किया है। बाद में दूसरा पैराग्राफ लिखा है, बाद में तीसरा पैराग्राफ लिखा है। यहाँ पे 3 P टैग का उपयोग किया गया है बच्चों।
3 पी टैग का उपयोग यहाँ पे किया गया है आपको। ये पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ, बराबर। हर एक पैराग्राफ टैग के बाद आपको यहाँ पे क्लोज भी किया गया है। ये क्लोज किया यहाँ पे, बाद में यहाँ पे ये क्लोज किया, ये नीचे वाला बेस्ट ऑफ लक के बाद में क्लोज किया है। तो देखो मैं आपको इसका परिणाम भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं कि मेरा यहाँ कहाँ पे है। तो देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग पैराग्राफ टैग बना दिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, बराबर। ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, इस तरह से, मतलब सेम जैसे हमने लिखा था वैसे ही सेम है, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर। बराबर। ये भी, इसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसका क्या है। इसका सबसे पहले हम कोड ओपन कर देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो भी दिया गया है उसका पूरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने देखा पी टैग तो आप सबने पढ़ ही लिया है, उसके बारे में आपने समझा। अभी देखो आगे वाला है हमारा नई लकीर पर से शुरुआत के लिए BR और BR क्लोज टैग, बराबर। अगर कोई भी नई लकीर यानी कि नई लाइन से शुरुआत करनी होती है तो हमें BR टैग का उपयोग किया जाता है। तो BR टैग का उपयोग कैसे करते हैं तो देखते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे BR टैग का उपयोग किया है। देखो इसके अंदर मैंने BR टैग का उपयोग किया है। ओपन विथ नोटपैड, इसमें भी नहीं है, ओके। ओके मैं फिर से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बच्चों BR टैग का उपयोग। तो देखो मैं आपको लाइव में यहाँ पे BR टैग का उपयोग करके दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है BR टैग, तो उसी तरह हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं BR टैग का उपयोग। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो मान लो हम यहाँ पे लिख देते हैं BR टैग। BR लिखा, यहाँ पे गुड डे टुडे गुड डे, यानी कि आज का दिन अच्छा है, बराबर। और इसके बाद में हम यहाँ पे ये टैग क्लोज कर देते हैं। तो बच्चों इसका आउटपुट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखते हैं हम। लेकिन सबसे पहले हमें पी टैग देखना होगा। पी टैग के अंदर ये लिखना होगा, चालू है हमारा ना, हमारा कंटिन्यू है, જેટલું ખેંચાય એટલું લઈ લેવાનું મારે। तो देखो यहाँ पे मैं पी टैग क्लोज कर देता हूँ। तो देखो बच्चों मैंने इतना बदलाव किया है ये कोड के अंदर। BR टैग कैसे किया जाता है तो देखो पी टैग के अंदर लिखा BR टुडे गुड, बराबर, टुडे गुड, बराबर। फिर ये लाइन यहाँ से ब्रेक कर देनी है हमें गुड के बाद। तो डे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो इसका आउटपुट, पहले तो फाइल सेव करो, Ctrl+S, फाइल सेव हो गई। अभी हमारा ये आउटपुट हम देखेंगे।
एक मिनट है बच्चों, कहाँ चला गया। देखो यहाँ पे मैंने रेडीमेड किया हुआ था, मुझे मिल नहीं रहा था, अभी मिल गया। चलो देखो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो वाला मैंने लिखा है तो बी आर टेक के अंदर कैसे लिखा है। देखो ये रहा मेरा बी आर टेक का किया हुआ, तब मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन अभी मुझे फाइल मिल गई। देखो ये रहा, ये आपका पी टेक के अंदर लिखा है गॉड, बी आर के अंदर लिखा है बी आर क्लोज और पी टेक क्लोज, बराबर। तो देखो बच्चों इसका हमें आउटपुट देखना है, तो गॉड हमें ऊपर आना चाहिए, गॉड हमें ऊपर दिखेगा, बाद में नीचे इज़ ऑलवेज विथ मी वो नीचे की लाइन में दिखेगा। गॉड जो है ना वो पहली लाइन में दिखेगा, और बाकी का जो 3 शब्द है इज़ ऑलवेज विथ मी ये आपको नीचे की लाइन में दिखेगा इतना, क्योंकि हमने यहाँ से लाइन को ब्रेक कर दिया है, बराबर। यहाँ से हमारा नया लाइन में लिखा जाएगा। तो देखो ये मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ इसका, ये रहा आउटपुट। देखो मैंने बताया था ना कि गॉड आपको ऊपर के शब्द में दिखेगा और इज़ ऑलवेज विथ मी नीचे दिखेगा। देखा सबको, गॉड ऊपर, इज़ ऑलवेज विथ मी, क्योंकि हमने यहाँ से बी आर टेक का उपयोग किया, बराबर। बी आर टेक का यहाँ उपयोग किया, इसके लिए इज़ ऑलवेज विथ मी नया लाइन में आ गया। तो बच्चों हमने इतना देखा आज, बराबर। तो इसके लिए आपको सबको समझ में आ गया होगा, बराबर। अभी हम प्री फॉर्मेटेड लेखन के बारे में देखेंगे, बराबर। क्या है हमारा प्री फॉर्मेटेड लेखन। तो देखो जैसा ये आपको ये स्टाइल में लिखा है वैसा ही अगर आपको देखना है तो उसके लिए प्री टेक का उपयोग किया गया है। दिस इज़ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ सेकंड लाइन, दिस इज़ थर्ड, और प्री टेक आपको यहाँ पे क्लोज। तो देखते हैं उसका भी कैसे लिखा जाता है। तो देखो बच्चों मैंने जो कोड लिखा है वो आपको वापस दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा प्री टेक का यूज़ किया है मैंने, बराबर। तो जैसे आपके बुक में दिया गया वैसे मैंने लिखा है, बराबर। प्री टेक का उपयोग किया गया है यहाँ पे। अभी इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चों ये आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। देखो ये प्री टेक का आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहा आपका प्री टेक का आउटपुट, बराबर। मैंने लिखा यहाँ पे इस तरह से, देखो इसका कोड मैंने लिखा था यहाँ पे इस तरह से, बराबर। और उसका परिणाम को देखने मिला यहाँ पे, बराबर। समझ लिए बच्चों। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो बाद में है बच्चों आपका बोल्ड टेक्स्ट। ब्राउज़र विंडो में लिखावट के दिए गए सभी खाली स्थानों को इंडिकेशन के साथ दिखती है। उदाहरण के लिए हम यानी कोई भी लिखावट है वो उसके अक्षर अगर हमें बोल्ड करने, गाढ़े करने, तो उसके लिए बी टेक का उपयोग किया जाता है। तो बी टेक का उपयोग यहाँ पे मैंने किया है, आपको बता देता हूँ। देखो बी टेक का, देखो हर एक टेक बच्चों मैंने पैराग्राफ टेक के अंदर लिखा है, यहाँ पे पी टेक के अंदर लिखा है, बाद में बी टेक यानी कि जो अक्षर को हमें बोल्ड करने हैं, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, और बी टेक यहाँ पे क्लोज, पी टेक यहाँ पे क्लोज, बराबर। देखो बच्चों अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, बराबर। बी टेक का उपयोग कैसे किया जाता है वो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बराबर। तो ये रहा बी टेक का उपयोग, उसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखो ये रहा उसका आउटपुट, दिस इज टेक्स्ट इज बोल्ड, यानी कि इतना जो अक्षर हमने लिखा था, इतनी लाइन वो हमारे गाढ़े अक्षरों में दिख रही है, गाढ़े अक्षरों में ये फॉन्ट हमें दिख रहे हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बाद में हमारा आता है इटलिक स्टाइल। कौन सी स्टाइल? इटलिक, बोल्ड लिख लिया। फिर अंडरलाइन वाला, सॉरी अंडरलाइन वाला टेक देखेंगे बच्चों।
तो देखो सेम वैसा ही है, जैसे बोल्ड टैग लिखा गया है वैसे ही अंडरलाइन टैग लिखा जाएगा। दिस इज़ के नीचे इतना ही जो अक्षर है दिस इज़ द, बराबर, ये दिस इज़ द वाला है ना, उतने के नीचे ही हमें अंडरलाइन आएगी। फर्स्ट के नीचे अंडरलाइन आएगी या नहीं आएगी देखते हैं, चलो। तो देखो दिस इज टेक्स्ट इज बोल्ड, उसके नीचे अंडरलाइन आ गई, तो उसका कोड मैंने इस तरह यहाँ पे लिखा है। देखो ये रहा अंडरलाइन वाला टैग, बराबर, समझ गए बच्चों। ये हमारा अंडरलाइन वाला टैग, यानी कि जो टेक्स्ट के अंदर HTML डॉक्यूमेंट में अंडरलाइन दिखानी है तो उसके लिए यू टैग का उपयोग किया जाता है, बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, इटलिक स्टाइल। अगर फ़ॉन्ट को हमें इटलिक स्टाइल में दिखाना है तो उसके लिए आई का उपयोग किया जाता है। आई एंड आई लिखा है यहाँ पे आपको, बराबर, यानी कि आई की शुरुआत से आई को क्लोज करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट, और आपको आई टेक क्लोज पैराग्राफ पी, मतलब ये अक्षर लिखे हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से ये टेक का उपयोग बता दिया है यहाँ पे। तो देखते हैं हम इटलिक स्टाइल। देखो इटलिक स्टाइल, बराबर, यानी कि इतनी जो लाइन है वो हमारी इटलिक स्टाइल में आएगी। इसका कोड दिखाता हूँ आपको। इसका कोड मैंने लिखा है इस तरह से, बराबर बच्चों। पी टेक के अंदर आई टेक का उपयोग, यानी कि इटलिक स्टाइल के लिए दिस इज टेक्स्ट इज इटलिक, और आई टेक क्लोज, पी टेक यहाँ पे क्लोज, ओके। तो ये रहा हमारा इटलिक टेक का उपयोग, उसका परिणाम आपको दिखा दिया मैंने, ये रहा उसका रिजल्ट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा स्ट्राइक। कौन सा है? स्ट्राइक, काट दिए गए शब्द। कौन सा हम पढ़ेंगे? काट दिए गए शब्द। काट दिए गए शब्द यानी कि स्ट्राइक की लिखावट को दर्शाने के लिए हम कैसे लिखेंगे कि देखो यहाँ की बुक में दिया गया है दिस इज़ द कैंसल पैराग्राफ। तो देखो मैं आपको यही चीज़ आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट हमारे कोड के अंदर। तो देखो कौन सा टैग है हमारा? एस यानी स्ट्राइक टैग, यानी कि जो लिखावट है उसके ऊपर लाइन खींची जाएगी, बराबर। कोई भी लिखावट हम कैंसिल करते हैं ना उसके ऊपर लाइन खींची जाती है। तो देखो एस टैग का उपयोग हमने यहाँ पे किया है। देखो यहाँ पे देखो इतना जो अक्षर है उसको, इस बोल्ड वाला जो अक्षर है वो यहाँ पे आपको कैंसिल दिया, मतलब उसके ऊपर लाइन खींच गई है। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्राइक टैग लिखा है, दिस इज टैग इज बोल्ड, यानी कि इतना जो अक्षर है आपका, इतने अक्षर के ऊपर लाइन नहीं खींची आएगी, इतना अक्षर बराबर आएगा, लेकिन इज बोल्ड वाला जो है ना उसके ऊपर लाइन खींची आएगी। तो देखो इस तरह से हमने लिखा है पैराग्राफ टैग के अंदर। फिर से दिस इज टेक्स्ट, एस टैग इज बोल्ड, एस टैग क्लोज, यानी कि स्ट्राइक टैग आपका क्लोज और पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्लोज। तो देखो बच्चों इसका परिणाम हमें दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, मैंने बोला था ना कि दिस इज टेक्स्ट के ऊपर लाइन नहीं आएगी, इज बोल्ड के ऊपर लाइन आएगी, बराबर। तो ये समझ लिया बच्चों आपने, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। टीटी टैग, यानी कि जो भी हमने लिखा हुआ है वो टाइपराइटर जैसे अक्षरों में लिखी जाती है। मोनोस्पेस फॉन्ट टेलीटाइप मशीन के रूप में जानी जाती है। अभी उसका उपयोग हम टीटी यानी कि टीटी टैग के अंदर ये चीज़ उपयोग करते हैं। तो टीटी टैग का उपयोग हम देखेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो आपको टीटी टैग का उपयोग दिखा देता हूँ मैं। दिस इज टेक्स्ट इज बोल्ड, उसका यहाँ पे लिखा, देखो ये थोड़े जो अक्षर है ना वो टाइपराइटर जैसे दिखेंगे आपको ये, और इस बोल्ड है वो नॉर्मल अक्षर दिखेंगे। तो उसका कोड लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है पी पैराग्राफ के अंदर टीटी, दिस इज टेक्स्ट, टीटी टैग क्लोज, इज बोल्ड। देखो तो हमें ये इज बोल्ड वाला है ना वो नॉर्मल दिखेगा, और ये जो टीटी टैग के अंदर लिखा है इतना, वो टाइपराइटर जैसे लिखावट में दिखेगी हमें। टाइपराइटर जैसे लिखावट के अंदर ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं बच्चों, टाइपराइटर जैसे लिखावट हमें यहाँ पे दिखेगी। तो ये रही हमारे टाइपराइटर जैसी इतनी लिखावट है, बराबर, और बाकी की नॉर्मल लिखावट है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, बराबर। इतनी जो है वो टाइपराइटर जैसी लिखावट है और इतनी अच्छी लिखावट है।
ओके, इज बोल्ड रेगुलर है, इज बोल्ड रेगुलर है और इतना टाइपराइटर जैसे लिखा है। तो बच्चों हमने ये वीडियो के अंदर ये नॉर्मल जो टैग थे, टीटी टैग, फिर क्या स्ट्राइक टैग, फिर हमारा था इटलिक टैग, फिर अंडरलाइन टैग यानी कि यू टैग, बाद में बोल्ड टैग, बाद में हमारा प्री टैग और बी आर टैग और पैराग्राफ टैग, ये टैग हमने पढ़े। अभी बच्चों आपको जो जूम मीटिंग में नहीं पढ़ा है वो आपको मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है इस वीडियो के अंदर। सबको ये वीडियो कंपलसरी देखना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताना है मुझे, जूम मीटिंग के अंदर आप जब मिलते हैं तब मुझे ये चीज़ बतानी है। अगर नहीं समझ में आता है तो सबको बच्चों ये वीडियो कंपलसरी देखना है और रिवीजन करना है। ओके, तो सबको बाय।